हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ ग्रुप बी जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रिकल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई वर्क रिक्रूटमेंट 2022 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको बता दें कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक फॉर्म को रिलीज किया गया है। यह ग्रुप बी के रिगार्डिंग है, यानी ग्रुप बी पोस्ट के लिए है, जिसमें कि आपको इंस्पेक्टर और कह सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए ये फॉर्म को निकाला गया है। तो चलिए जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, इसके एज लिमिट को, इसमें आपको कितना फ़ी लगेगा, कितना फॉर्म भरने में पैसा लगेगा और हर एक चीज़ों के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो जरूर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ग्रुप बी का पोस्ट बढ़िया पोस्ट होता है और इसमें अच्छे खासे आपको फैसिलिटी मिलती है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या है आपका, कि ये आपका जो फॉर्म है ये आपको 25 अप्रैल 2022 को इसको रिलीज़ किया गया था, इस पोस्ट को। तो हम आपको यहाँ पे आज इसको बताएंगे, इसमें बताएंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, जिसमें कि आपको बता दें कि ये 90 पोस्ट के लिए निकाला गया है, यानी टोटल इसमें जो पोस्ट रहेंगे वो 90 पोस्ट होंगे। और कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्म होगा वो 25 अप्रैल 2022 से 8 जून 2022 के बीच में क्या कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। 8 अप्रैल 2022 से लेकर 8 जून 25 अप्रैल 2022 से लेकर 8 जून 2022 के बीच में आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नीचे लिखा गया है। चलिए और भी जानते हैं इसके बारे में कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 है, और साथ ही साथ एसटी एससी के लिए कितना है आपका 0 है, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 0 है। एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, 25/4/2022 से एप्लीकेशन बिगिन होगा और लास्ट डेट इसका 8/6/2022 होगा। यानी अच्छा खासा आपको समय मिलता है इसको भरने के लिए। और पे एग्जाम यानी एग्जामिनेशन पे का जो कह सकते हैं कि डेट होगा वो कितना रहेगा, वो भी आपका 8/6/2022 ही रहेगा। एग्जामिनेशन कब किया जाएगा उसका डेट अभी नहीं बताया गया है। यहाँ पे जो कह सकते हैं एज लिमिट है वो कितना है आपका, वो 8/6/2022 तक कितना आपका एज लिमिट होना चाहिए, आपका मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कोई भी स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे कि पोस्ट नेम कौन सा है। तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट है, फिर सब इंस्पेक्टर वर्क है, फिर जूनियर इंजीनियर एसआई इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, अब सभी के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर विथ रजिस्टर्ड इन काउंसिल, यानी रजिस्टर्ड आपके कॉलेज से बैचलर डिग्री ऑफ आर्किटेक्ट आपका होना चाहिए। फिर सब इंस्पेक्टर वर्क के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी आपके सब इंस्पेक्टर वर्क के लिए 57 पोस्ट है, जिसमें कि आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और जूनियर इलेक्ट्रिकल एसआई के लिए आपका 32 पोस्ट है, जिसमें कि आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी डिप्लोमा के पोस्ट आपके होने चाहिए। आगे बात करते हैं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन फिजिकल एलिजिबिलिटी 2022, यानी इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होने चाहिए। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। चलिए उससे पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं कि हाइट क्या होना चाहिए आपको। तो हाइट आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए सबसे पहले फीमेल के लिए, और मेल के लिए 165 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि नीचे कमेंट में पूछने लगते हैं कि सर मेरा हाइट इतना है तो मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे आपका होगा या फिर नहीं होगा, आप यहाँ पे देखिए ना, हमने आपको जब बता दिया कि यहाँ पे आपका हाइट इतना होना चाहिए, तो आपका अगर 165 से अगर 167 रहेगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपको नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको बिल्कुल लेंगे। आपका मिनिमम जो हाइट है वो इतना होना चाहिए, 167 आपका 165 कितना है, 165 है, तो 165 आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका होता है 167 तो तब भी आपका चलेगा, क्या होगा, तब भी चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए चेस्ट और कह सकते हैं कि किसके लिए, इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए चेस्ट नन है। ठीक है, फिर चेस्ट फॉर एसआई और जेई पोस्ट के लिए 76 से 81 होना चाहिए, और फीमेल के लिए नन है। फिर रन फॉर एसआई के लिए आपका जेई पोस्ट के लिए 1.6 किलोमीटर का रन होना चाहिए 7 मिनट में, और गर्ल्स के लिए यानी फीमेल के लिए 800 मीटर का रन होना चाहिए 5 मिनट में। ठीक है, आगे बात करेंगे लॉन्ग जंप एसआई और जेई के लिए कितना 11 फीट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 8 फीट। फिर हाई जंप एसआई और जेई के लिए 35 फीट, और फीमेल के लिए 23 फीट। ठीक है, तो ये क्या आपके डिफरेंस है फिजिकल एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। एजुकेशन एलिजिबिलिटी यानी कह सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बता दिया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी भी हमने बता दिया है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज का वैकेंसी जो है वो आपको बता दें, देख सकते हैं यहाँ पे कि इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 1 है, फिर सब इंस्पेक्टर के लिए 24 है, फिर जूनियर इंजीनियर के लिए 16 है। फिर इसी प्रकार से ओबीसी के लिए 0, 6 और 4 है यहाँ पे। फिर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है सब इंस्पेक्टर के लिए, और जूनियर इंजीनियर के लिए 4 है। फिर एससी का भी देख सकते हैं, फिर एसटी का भी देख सकते हैं, फिर आपका टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहने का मतलब कि जो अनरिजर्व है ये आपका इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट, यानी पोस्ट नेम जो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट है उसमें बहुत कम पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व के लिए सिर्फ एक ही है। ठीक है,
चलिए आगे जानते हैं कि इसके फॉर्म कैसे कैसे भरे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ सब इंस्पेक्टर एसआई जूनियर इलेक्ट्रिकल, ये आपका बता दिया हमने कब से कब भरा जाएगा। और ये स्कैन डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, फ़ोटो लगेगा और आपको वहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, फिर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अभी चलते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली इसके जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करते हैं, यानी जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जो भी चीज़ छूट गए हुए हैं उसको वहाँ पे आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो रहा है, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। चलिए डाउनलोड हो चुका है, आप यहाँ पे देखिए। चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड है, यही एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टीजमेंट में आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको क्या बताया जा रहा है, सीटें बताई जा रही हैं या फिर, और फिर आपका नेशनलशिप के अंदर इंडियन होना चाहिए, तो सबको पता है। डिस्क्वालिफिकेशन देखिए क्या किस कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, जैसे कि लिखा गया है कि नो पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विथ पर्सन हैविंग अ स्पोसल लिविंग, कहने मतलब मैरिज आपका नहीं होना चाहिए। और हु हैविंग स्पोस लिविंग हैज़ इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज विथ अदर पर्सन शैल बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट अंडर दीज रूल्स। ठीक है, यानी मैरिज एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ कहा जा रहा है यहाँ पे। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन में एज लिमिट हमने आपको बता दिया है, सिंपल सा एज लिमिट है, आपको 30 ईयर्स तक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम का ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर नीचे क्या है, एज रिलैक्सेशन भी है। चलिए एज रिलैक्सेशन तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। एसटीएससी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, फिर इस तरह एक सर्विसमैन जो भी होंगे उनके लिए अलग अलग से है, तो ये आप खुद से पढ़िएगा। फिर ये कुछ नोट्स दिए गए हैं यहाँ पे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया है, फिजिकल कंडीशन हमने सभी के लिए बता दिया है। और फिर आपका क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आई को देख लीजिएगा अपना, बेटर आई, वर्स आई, इन सभी को भी ध्यान में रखिएगा मेडिकल कंडीशन के लिए। तो ये सब यहाँ पे देखिएगा। टैटू के बारे में कुछ लिखा गया है, कंटेंट, लोकेशन, साइज, ये सभी टैटू का आप देख सकते हैं कि साइज़ कितना होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ये सभी चीज़ के बारे में है। अगर आपके टैटू हैं तब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत है, अगर टैटू नहीं है तो ये सब फालतू का चीज़ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट देखिएगा और जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यानी जो एग्जामिनेशन होंगे उसके रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि जनरल इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आपको सभी में से देख रहे हैं टोटल 10-10 क्वेश्चन है और नीचे क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल सभी के 10-10 मार्क्स है, 60 मतलब एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स है, तो 60 क्वेश्चन के 60 मार्क्स। टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है क्वांटिटी के, और आपके टोटल 100 मार्क्स के होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टोटल ड्यूरेशन कितना है, 2 आवर का है। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट यानी टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे, आर्किटेक्ट एंड डिजाइन, आर्किटेक्ट वाले को आर्किटेक्ट एंड डिजाइन से क्वेश्चंस जो होंगे वो पूछे जाएगा। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर ये सभी इन्वायरमेंट, फिर अर्बन डिजाइन, फिर ये सभी चीज़ आपके इसके कह सकते हैं कि आपका जो भी अलग अलग जो भी मत कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये टेक्निकल सब्जेक्ट, उसके टेक्निकल सब्जेक्ट के जो सिलेबस है, ठीक है, वो सभी यहाँ पे दिया गया है। आपका जो जनरल इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके जो सिलेबस होते हैं वही सिलेबस रहेंगे, सारे टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। जो आपका जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग सिलेबस है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के लिए कितना क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए, तो ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और नीचे क्या है आपका सेकेंड फेज, फिर इसका सेकेंड फेज एग्जामिनेशन भी होगा। और सेकेंड फेज एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा आपका, देखिए सक्सेसफुली कैंडिडेट फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड सेकेंड फेज एग्जामिनेशन दैट इज डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कहने मतलब कि जो स्टूडेंट पहले एग्जामिनेशन को दे देंगे उनका दूसरा एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि उनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे, यानी फिजिकल जो टेस्ट लिखा गया है, रन है जहाँ पे, फिर हाई जंप, लो जंप है, वो सभी वहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी वही हमने जो बता दिया आपको, वो सभी होगा आपके सेकेंड एग्जामिनेशन में। सेकेंड एग्जामिनेशन का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है पीईटी, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि हमने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में वही फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन होगा, फिर क्या आपका नीचे फिर सभी का इसी प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी का इसी प्रकार से आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो लिखा जा रहा है कि स्टैंडर्ड एंड सिलेबस फॉर पेपर 2, पेपर 2 के लिए सिलेबस क्या है, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पेपर 2 शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम दी फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट से आपके जो पेपर 2 होंगे उनको क्या किया जाएगा, आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर जो हमने बताया था वो आपका किसका था, आर्किटेक्ट का था। आर्किटेक्ट में एक एग्जाम होगा, फिर उसका सिलेबस बता दिया था हमने, टेक्निकल सिलेबस भी हमने बता दिया था आपको, फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, टोटल सिलेक्शन होगा। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर किसके लिए है, ये एसआई वर्क और जेई के लिए। ठीक है, यानी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। उसमें क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट फेज में, जिसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट होगा, फिर यानी पहला पेपर का एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 का आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, टोटल 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से पेपर 2 का सिलेबस दिया गया है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल जो होते हैं उसका सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे क्या है हमारा
फिर नीचे हमारा जूनियर इंजीनियर और इंस्पेक्टर यानी इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, यानी सारे सिलेबस जो आपके हैं वो हमने आपको बता दिया है। फिर क्वालिफिकेशन क्या है, फिर जनरल EWS OBC के लिए 50% है, ST SC कैटेगरी के लिए 45% है, ठीक है। फिर सेकंड फेज एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपका रिटेन जैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे आप, उसके बाद क्या होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन बता दिया हमने, फिजिकल स्टैंडर्ड हमने बता दिया है। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपको यहाँ पे मांगे जा सकते हैं, तो ये आपका काम है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए सभी चीज़ हमने बता दिया लगभग, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बच गया आपका। और ये क्या है, एड्रेस और लोकेशन, कहने का मतलब ये शायद आपका सेंटर का एड्रेस, हाँ देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के जो लोकेशन होंगे वो यहाँ पे दिए जाएंगे, जो सेंटर लोकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है इतने ही के बीच आपका सेंटर दिए जा सकते हैं, यानी और अदर स्टेट में आपके सेंटर नहीं होंगे, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है आप इसको खुद से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, इससे ज़्यादा अगर आपको सारी चीज़ों को पढ़ के बताया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियोज़, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, सिंपल जो चीज़ें थी आपको इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बता दिया है, और ज़्यादा कुछ आपको ऐसा लगता है कि जो कि आप हमसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।